गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर पे आपका स्वागत है। हम लोग इससे पिछले में सेशन में कर चुके हैं। ये सचिन सर का सीटेट का जो अभी सीडीपी का जो बुक आया हुआ है उससे हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो इससे पिछले में हम 3 सेशन कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 ये तीनों हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक में जितने भी सीटेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी में, जो कि 30 मार्क का क्वेश्चन होता है, अगर आप ये बुक से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है, अगर पूरा कर लेते हैं तो आपको 30 में 30 मार्क आप ला सकते हैं आसानी से, क्योंकि सारा पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखिए, इसमें जो हमारे शिक्षण शास्त्री थे, जैसे कि जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के बारे में अब ये हमारा चौथा चैप्टर है। जीन पियाजे के बारे में अब हम लोग पूरा देखेंगे कि आखिर जीन पियाजे से कितना क्वेश्चन अभी तक में पूछा जा चुका है, उस बेस्ट पे और आगे इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता है एवं संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, तो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, समायोजन और आत्मसातीकरण। 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, क्या बताता है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, यह संप्रदाय विकास सिद्धांत का बताता है। और 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो 1 नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। सबसे पहले संवेदी चालक चरण, तब पूर्व संक्रियात्मक चरण, तब मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण अंतिम में होगा। ये इसका व्याख्या भी दिया गया है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में पूरा होता है। स्टेज फर्स्ट में है संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 नंबर है। स्टेज 2 में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। और स्टेज 3 में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवधि के लिए है। और स्टेज 4 में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्लस के विद्यार्थी के लिए है, मतलब आयु के लोगों के लिए है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रांतात्मक अवस्था चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, और जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो क्या होगा ये, केंद्रियन होगा, इसका ऑप्शन सही होगा। केंद्रियन है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है और यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 सही होगा, जीववादी चिंतन है। ये जीववादी चिंतन निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने की संबंधित बुद्धि है। और देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में बोल रहा है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, संरक्षण के नियम का ज्ञान बच्चे को नहीं है। इसका अर्थ है वस्तु का रंग रूप आकार बदल दिया जाए तो इसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन अभिकथन और तर्क है। अभिकथन यहाँ पे है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। देखिए, ये तो एक ही तरह से प्रगति तो नहीं करते हैं भाई। हाँ, नहीं, एक ही मतलब जीन पियाजे का मानना ये है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तर्क हो गया इसका। तो तर्क मतलब इसका जो है अभिकथन का तर्क इसमें सम्मिलित है, तो उसका ये व्याख्या कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है और एक दूसरे का व्याख्या करता है। और इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे है, ये पढ़ लीजिए आप लोग।
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में पूरा होता है। ये चारों चरण स्थिर है, इनको बदला नहीं जा सकता। ये जीन पियाजे का कहना था। और उसके बाद है नॉर्मल क्वेश्चन, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? किस चरण बच्चे की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो कौन सा होगा? औपचारिक, पूर्व मूर्त या ये क्या है? अमूर्त। तो इसका ऑप्शन होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में केंद्रीयकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात उत्तर देते समय एक ही विशेषता को देखना। 10 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? तो संतुलीकरण। इसको क्या बोलेंगे? संतुलीकरण बोलेंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें कठिनाई आती है। किस चीज़ में कठिनाई आती है? तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चा चौथी अवस्था अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में करना स्टार्ट कर देता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौना को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो संवेदी चालक अवस्था, और उसके बाद क्या होगा? वस्तु अस्थायित्व की विशेषता कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही है। देखिए क्या बोल रहा है, संवेदीगामक अवस्था में बच्चे को वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान 8 महीने से होना शुरू होता है और 24 महीने तक आते आते पूरा ज्ञान हो जाता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता को डैश की एक प्रमुख उपलब्धि कहते हैं। किस अवस्था का ये है? तो ये क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब इसमें प्रतीकों के निर्माण में उपयोग करने की क्षमता आ जाती है बच्चों में। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान हो जाता है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है? तो कौन सा होगा? समायोजन, एकोमोडेशन। समायोजन का अर्थ है जब शिशु अपने नए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, समय स्कीमा को बदलकर व्यवहार करता है, यही होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो इसका आंसर सही होगा हम लोग का 3 नंबर ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को केंद्रीयता, पलटन एवं संरक्षण के नियम, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ज्ञान हो जाता है। इनका ज्ञान बच्चे को पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं होता। इनका ज्ञान पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं होता, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था ये होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कथन। 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। और तर्क इसका है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। ये तो है ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है ना, दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहा है। तो 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास में एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे समस्या को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तार्किक तरीके से होगा अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, जो लास्ट स्टेज इसका है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? 2 नंबर इसका सही होगा, संवेदी चालक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटी अधिक करता है। बच्चे के ज्ञान का आधार संवेदी अनुभव होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? तो ये जीववादी सोच है। 19 नंबर क्वेश्चन होगा, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? क्या होगा इसका? पहला होगा समावेशन। समावेशन का अर्थ है जब बच्चा मौजूदा स्कीमा के अनुसार नए ज्ञान को ग्रहण करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते। इसका आंसर क्या सही होगा?
सोच नहीं कर पाते हैं तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, इसका आंसर यही होगा, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। 2 नंबर, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा समस्या को हल करने के कौशल तो पा लेता है परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाता है। और 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर बोल रहा है 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। तर्क इसका है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो 1 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। 22 में है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गतिविधि, पियाजे के अनुसार अनुभव गतिविधि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समृद्ध करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है, सही बात है। 24 नंबर में है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। महत्वपूर्ण भूमिका बोल रहा है नहीं निभाता जो विकास में, तो गतिविधि तो निभाता है, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, ये भी सही होगा। अनुकूलन नहीं होगा, परिपक्वता होगा। अनुकूलन देखिए व्यवहारवादी चिंतन सिद्धांत का आधार है अनुकूलन। 25 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं। तो ऑप्शन ये सही होगा 3 में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को संरक्षण, कंजर्वेशन, वर्गीकरण, क्रमागत सटेशन, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन का ज्ञान हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, उपयुक्त इनाम और सजा का प्रयोग, ये गलत है। सजा जहाँ भी होगा वह हमेशा गलत ही होगा। देखिए 2 नंबर सही है, बच्चों के सीखने तैयारी तत्परता के लिए संवेदनशीलता। 3 नंबर है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना। 4 नंबर है, खोज अधिगम। तो आंसर इसका, पियाजे इनाम और सजा के प्रयोग को शिक्षा में नकारते हैं। इनाम और सजा व्यवहारवादियों के सिद्धांत का आधार है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है। वयस्कों से सोच मात्रात्मक रूप से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन सही होगा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है, तो मात्रा इससे तो वो गुणात्मक में भिन्न है, मात्रा में नहीं। 28 में है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो देखिए भाषा नहीं निभाता है, बाद में गतिविधि निभाता है, अन्वेषण निभाता है, जैविक परिपक्वता निभाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा से पहले विकसित होता है, अतः भाषा को जीन पियाजे ने गौण कारक माना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो ये कब कर लेते हैं, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अमूर्त तर्क बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। 30 नंबर है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो आत्मकेंद्रियता कहलाती है। आत्मकेंद्रियता प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में गलत अवधारणा विकसित होती है। 31 में बोल रहा है, 31 में है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। इसका ऑप्शन सही होगा, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चे चिंतन शुरू करते हैं मूर्त विषयों पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं। अनुकूलन के कौन से भाग हैं, तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन सही है, समायोजन और समावेशन, यही होगा। पार स्कैफोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित संप्रत्यय है। कंडीशनिंग अनुबंधन व्यवहारवादियों के सिद्धांत का आधार है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, खुद से आरंभ की गई गति व खोज में। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। 34 में पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो देखिए वाक्य नंबर इसका 2 सही नहीं है। ये क्या बोल रहा है, एक चरण को लांग कर दूसरे चरण में आगे बढ़ा जा सकता है, ये गलत है भाई। चरण दर चरण प्रक्रिया होता है। जीन पियाजे के अनुसार किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण अस्थिर हैं। और देखिए कौन सा 35 नंबर क्वेश्चन है, कथन और तर्क है। तो
कथन है, जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी है, और तर्क इसका है, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, ये दोनों गलत ऑप्शन है भाई। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है जीन पियाजे ने। और 36 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गतिविधि। पियाजे के अनुसार बच्चे को सीखने की जरूरत नहीं है, बच्चा स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। और 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर बोल रहा है, निम्न से कौन से युग्म का मिलान सही है? तो देखिए 4 नंबर ये युग्म जो है ये सही है हम लोग का। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब अमूर्त सोच होता है ये। अमूर्त चिंतन बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करता है। और 38 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? तो कौन सा होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे का चिंतन निगमनात्मक होता है, अमूर्त चिंतन बच्चा शुरू करता है। 39 में है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो सीखने के लिए तत्परता में महत्व दिया है। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो सीखने के लिए तत्परता में महत्व दिया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, वे हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। और देखिए उसके बाद है हम लोग का ये 40 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। सही सुमेलित जोड़ी कौन सा होगा इसमें? देखिए चारों पढ़ लीजिए, आपको 4 नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। कौन सा आंसर सही होगा? दोनों इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? तो कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए? तो तार्किक अनुप्रयोग सिखानी चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान हो जाता, सिंबॉलिक नॉलेज हो जाता है। 43 नंबर है, डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है। किसका उपयोग? स्कीमा का उपयोग। स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। स्कीमा का अर्थ है मानसिक संरचना के अनुसार व्यवहार करना। 44 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में जीन पियाजे, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए इसका 3 सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक समय का ज्ञान बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। और 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, स्कीमा चिंतन की आधारभूत इकाई है जो चिंतन का निर्माण करती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग। और इसके साथ साथ जीन पियाजे भी दिया था। नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों ने दिया था। पहले जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई, बाद में जीन पियाजे से प्रभावित होकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। 47 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? तो यह संवेदीगामक आंसर होगा सही। जीन पियाजे के अनुसार अनैच्छिक क्रियाएं बच्चा संवेदीगामक अवस्था में करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो बिना ज़्यादा सोचे समझे स्वचालित रूप से होती है, जैसे ताली की आवाज़ से बच्चों का चौंकना, पलकें झपकाना आदि।
48 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, संगठन कहलाता है। विचारों का व्यवस्थीकरण करना संगठन कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा तार्किक चिंतन तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है। ये हम लोग जीन पियाजे से संबंधित जितने सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कशन कर लिए हैं, और जो 30-40 क्वेश्चन बचा हुआ है वो सेकेंड वीडियो ला के जीन पियाजे को हम ख़त्म कर लेंगे। ये सीटेट के दृष्टिकोण से और जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनमें जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जितना हो सकता है, जितना बार इस वीडियो को देखिएगा उतना आप लोग का रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आप लोग को ये चैप्टर पे पकड़ बन जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पे सीटेट से, बीपीएससी से और जो भी एग्ज़ाम होता है सबसे संबंधित और करंट अफेयर्स सारा हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।